हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं वेब एकेडमिक्स में। दोस्तों, हम चैप्टर कर रहे थे फर्स्ट क्लास 10th का। आज जिसकी एक्सरसाइज 1.2 हमें करनी है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चे, अगर ये शुरू में नहीं किया आपने तो आप सोच रहे हैं लास्ट टाइम पे हम इसको करके रट के चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। पूरे साल आपको इसको करके इसका रिवाइज भी आपको करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम इसको समझते हैं। तो बेटा, क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में परिमेय अपरिमेय संख्या सारी की सारी संख्याओं के इंट्रोडक्शन कराए थे। तो मैंने परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याओं को बताया था, अपरिमेय संख्या एक संख्या बताया था जो पिवट क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सके, और जो भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, ताकि उसका परफेक्ट स्क्वायर निकल के आना चाहिए, है ना। तो आप देखेंगे रूट 5, रूट 3, रूट 7 इनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल पाते। जितनी भी मोस्टली हमारी मतलब सारी की सारी जो अभाज्य संख्या उनके तो बिल्कुल नहीं निकल पाते हैं, और बाकी और भी संख्या जिनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ पाते। ठीक है बच्चों, तो वैसी जो संख्या है हमारी क्या कहलाएंगी, है हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो बच्चों आइए इसको बिना देरी किए सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, हाँ कि मेरे बच्चों देखो, सिद्ध कीजिए परिमेय संख्या है, तो हम इसको उल्टा मानेंगे। कैसे करेंगे। माना माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसको क्या मान लिया प्यारे बच्चों, हमने परिमेय संख्या मान ली। इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों क्या करेंगे हम, जब ये परिमेय संख्या मान ही लिया है तो क्या होगा, ये जो हमारा रूट 5 होगा, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू क्या होने वाला है, 1। अब ये कैसी होंगी, हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। क्या इनके एच सी एफ क्या आएगा, इन दोनों का 1 आएगा, यानी कि आपस में सहभाज्य संख्या है। कैसी है, सहभाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे बच्चों, हमें कैसे करना है बेटा, थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में, है ना, जैसे मैं आपको एडिट करा रहा हूँ। दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग कर दोनों ओर वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे आप बेटा, तो रूट 5 का वर्ग या पी बाई क्यू का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट के यानी 5 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर और अपॉन क्यू स्क्वायर, है ना। जिसमें कि हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, या एक काम कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, नीचे 1 मान लो, तो यहाँ हमारा आ जाएगा पी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और ये आ जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। और बेटा जब ये इक्वेशन हम आ जाएगी है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब बेटा देखो, ये जो 5 है ये इसके अपॉन में जाएगा, इसके अपॉन में जा सकता है नहीं जा सकता है, बिल्कुल सर जा सकता है। यानी ये 5 को वो पी को डिवाइड कर रहा है, पी से डिवाइड हो रही है। तो हम लिखेंगे क्या कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्या है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। इसका अर्थ ये हुआ, जब पी स्क्वायर है तो पी भी, अतः अतः पी भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। पी भी 5 से कट जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। जब भाई पी स्क्वायर 5 से कटेगा तो पी तो कटेगा ही, है ना। पी स्क्वायर का मतलब है, देखो पी की वैल्यू और 5 ले लो, 5 पंजे 25, अब 25 5 से कटेगा तो 5 तो ऑलरेडी 5 से कटेगा ही, है ना। तो ये 5 से कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 5 जो हमारी संख्या आई अब तक 5 से डिवाइड होने वाली है, जहां हमने इनके एचसीएफ क्या मान लिए थे, 1 मान लिए थे। अभी आओ और देखते हैं आगे क्या होता है। और प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, अब हमने अब हमें मान लेना है, अब हमें मान लेना है क्या क्या मान लेना है, अब हमें मान लेना है p इक्वल टू
हमने मान लिया P इक्वल टू 5R, ये हम लिख लेंगे माना P इक्वल टू 5R। अब ये जो P इक्वल टू 5R है, इसका दोनों ओर क्या करेंगे, वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा यहाँ आ जाएगा क्या, P स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 5 पंजे 25 और ये आ जाएगा R स्क्वायर। क्या जाएगा प्यारे बच्चों, R स्क्वायर। अब P स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 1 से यहाँ पे रख देंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं, है ना बच्चों। क्या, समीकरण 1 से P स्क्वायर का मान रखने पर, तो प्यारे बच्चों P स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ पे वो कितनी है, वो है 5Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5Q स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 5R स्क्वायर। ऐसी कंडीशन में 5 पंजे 25 होकर, है ना, कट जाएगा, ये अपॉन में आएगा 90, तो Q स्क्वायर बराबर आ गया 5R। अब बच्चों आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो Q स्क्वायर है ना, Q स्क्वायर, अब वो 5 से डिवाइड है, तो Q भी 5 से डिवाइड होगा, तो हम लिखेंगे Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः Q भी 5 से विभाजित होगा। Q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अब प्यारे बच्चों, अब आप देख रहे हैं यहाँ जो है P 5 से विभाजित है और यहाँ पे Q 5 से विभाजित है, और जबकि हमने क्या मान रखा है, इनका HCF 1। तो बेटा दोनों जब 5 से विभाजित हैं तो इनका HCF क्या होगा, 5 आ जाएगा। देखो दोनों में जब ये 5 से डिवाइड है, ये P 5 से डिवाइड है यहाँ पर, और ये यहाँ पर Q 5 से डिवाइड है, तो इनका P और Q का HCF तो 5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, दोनों 5 से डिवाइड हो रही है। अतः P व Q का HCF 5 होगा। क्या होगा, 5, जो डन नॉट इक्वल टू होगा किसके, 1 के इक्वल। अतः P व Q का HCF बराबर 5, डन नॉट इक्वल, जबकि हमने शुरू में क्या माना, 1 माना। अब भाई हमने 1 माना था, तब ये कैसी संख्याएं थी, ये परिमेय संख्याएं थी, है ना। अब जब इनका HCF 1 नहीं आ रहा, तो ये परिमेय संख्या की कैटेगरी से क्या हो रही है, बाहर हो रही है, यानी अब ये परिमेय संख्या नहीं हुई, तो हमने गलत मान लिया। तो प्यारे बच्चों परिमेय नहीं है तो फिर कैसी संख्याएं हैं ये, फिर ये अपरिमेय होंगी, है ना। ये तो परिमेय कैटेगरी से बाहर जा रही है ना। अतः हम अब लिखेंगे हम क्या, अतः हमारी अवधारणा गलत है या गलत सिद्ध हुई, यस गलत है, लिखो बेटा गलत है। P जो √5 क्या चीज, √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय नहीं रही तो कैसी है, फिर अपरिमेय संख्या है। बस ये आपको लिख कर आना है बेटा, इसको बेटा बहुत आराम से 2-3 बार करके देखोगे, बिल्कुल क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बहुत इजी स्टेप है इसके, क्योंकि मैंने बता दिया आपको थ्योरम टाइप है, बिल्कुल भी भारी नहीं है, आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप करनी है। चलिए बेटा आप इसको लोड करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और वो इससे भी लगभग आसान आपको लगेगा। थैंक यू सो मच। आप जरा देखो, इसको नोट करो बेटा, उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेटा, ये भी आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना बच्चों। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है, ये जो संख्या दे रखी है 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है ना, तो एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, हमें इसको सिद्ध करना है हमें। फिर हम इसको करते हैं, देखो बेटा कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन लिखा हमने, अब क्या करेंगे बेटा, इसको मान लो,
माना माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। हमने उल्टा मान लिया ना बच्चों, है ना, परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अभी हमने इसको परिमेय संख्या माना, ठीक है ना। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जब ये इसके बराबर है तो हम इसको परिमेय संख्या, तो उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ या ना, है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए अभी बच्चों, p/q क्या है, एक जो यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0, क्या चीज, q डज नॉट इक्वल टू 0। और जब ये परिमेय संख्या है तो p/q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक है। क्या है ये, पूर्णांक है। क्या है प्यारे बच्चों, ये पूर्णांक है। और ये पूर्णांक है, और साथ ही साथ HCF इसका p/q का जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। बेटा पूर्णांक का मतलब तो समझ गए होंगे ना, 1 2 3 4 5 0 -1 2 3 ऐसे करके, मतलब माइनस वाली संख्याएं भी प्लस वाली संख्याएं भी साथ में 0। और बेटा शायद इस फर्स्ट क्वेश्चन में ये लाइन मेरे ख्याल से ध्यान आ रहा है मिस हो गई, तो ये लाइन आप ऐड कर लेंगे वहां पर, q नॉट इक्वल टू 0, p/q एक पूर्णांक है ना बच्चों। तो HCF क्या है इसका, इसका HCF क्या है, 1 है। क्या है, HCF 1 है प्यारे बच्चों। अब क्या, अब क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, 2√5 ऐसे ही रहा, p/q ऐसे ही रहा, ये माइनस का 3 आ, क्या आ गया, माइनस का 3 आ, और √5 p/q -3, ये माइनस प्लस में था इसलिए माइनस का है, ये अपॉन में आएगा, ठीक है। यह देखो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याओं में आप कुछ भी जोड़ लो या घटा लो या भाग कर लो, उनका उत्तर जो होता है वो भी एक परिमेय संख्या ही आता है। कहने का मतलब ये है, अभी इसमें हमने कुछ जोड़ा और किसी संख्या से भाग दी, लेकिन अब भी क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे p/q -3/2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और बेटा मैंने आपको क्या बताया था और हमने क्या सिद्ध किया था ये पीछे, कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते और वो स्क्वायर रूट में आए, किसमें आए, स्क्वायर रूट में आए, उनका पूरा वर्गमूल नहीं निकले, है ना, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वे संख्या होती है हमारी अपरिमेय। और जबकि √5 क्या है, अपरिमेय। √5 क्या है, अपरिमेय, परिमेय संख्या है। p/q -3/2 एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब ऐसा है और जब ऐसा है तो इतने के बाद लिखेंगे हम, अतः ये कभी भी फिर आपस में बराबर नहीं हो सकती। कौन, √5 इसके बराबर किसके, p/q -3/2 के बराबर नहीं हो सकता। इसके बराबर ये कभी भी नहीं हो सकता, मतलब कि √5 डज नॉट इक्वल टू होगा इसके। क्यों, क्योंकि बेटा ये एक परिमेय संख्या है और ये क्या है, एक अपरिमेय, तो दोनों आपस में बराबर थोड़ी होंगे, ये गलत बात है। तो देखो, जब परिमेय संख्या है परिमेय संख्या के बराबर नहीं है तो p/q ये भी इसके बराबर नहीं है। तो ऐसी दशा में हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, क्या है हमारी अवधारणा, गलत है। 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 और रहेगा जिसके अंदर शायद 3 से 4 पार्ट है, वो भी हम कर लेंगे, है ना प्यारे बच्चों। पहले आप इनको अच्छे से समझें और करें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको सॉल्यूशन वीडियो बना कर दूं।
चाहे इंडिविजुअल किसी भी माध्यम से, तो आपको उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने नोट बनाएं और आप एग्जाम के लिए वो नोट रखें, ताकि आप पूरे साल उनको रिवाइज करते हुए अपने एग्जाम तक अच्छे से पहुंचे और अपने 100 में से 100 लाने की प्रयास में आप लगे। थैंक यू सो मच गाइस। आप नोट कर लें बेटा इसको।